भरतपुर शहर में एक बार फिर दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर भरतपुर से आ रही है। ज्वेलर्स की दुकान पर बैठे अजय नामक व्यापारी को गोली मारी है। स्थानीय लोगों ने हमलावर को पकड़ा है। पुराने डाकखाने के पास की घटना बताई जा रही है। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। तो भरतपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर, जहां भरतपुर शहर में एक बार फिर दिन दहाड़े फायरिंग की गई है। ज्वेलर्स की दुकान पर बैठे अजय नामक व्यापारी को गोली मारी। स्थानीय लोगों ने हमलावर को पकड़ा है। पुराने डाकखाने के पास की घटना बताई जा रही है। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंची है और एक बार फिर दिन दहाड़े फायरिंग की गई है भरतपुर शहर में। क्राइम की बात जब होती है और इस तरह से, तो कोई भी खौफ अब इन अपराधियों में रहा नहीं है। जिस तरह से एक के बाद एक अंजाम दिया जा रहा है वारदातों को, और इसी कड़ी में ज्वेलर्स की दुकान पर बैठे अजय नामक व्यापारी पर गोली मारी गई। भरतपुर शहर में एक बार फिर दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। फायरिंग के बाद की ये तस्वीरें, जहां पर लोग एकत्रित हो गए। सबसे पहले तस्वीरें आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं। पुराने डाकखाने के पास की एक घटना है। हालांकि इस दौरान स्थानीय लोगों ने हमलावर को पकड़ा है। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। भरतपुर से संवाददाता रवि कटारा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, भरतपुर में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर दिन दहाड़े फायरिंग की गई है। इस पूरी घटना को विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले पता चला है कि कोतवाली थाना इलाके में जो बदमाश थे तीन, उन्होंने फायरिंग की और फायरिंग किस पर की है, वो एक व्यवसायी है, ज्वेलर्स व्यवसायी है, जिसके लघु लुगान हो गया है। गोली जो है उसके ज्वेलर्स की दुकान पर ही चलाई गई है। हालांकि भीड़ भाड़ का जो इलाका था उसमें एक बदमाश को पकड़ लिया है। कोतवाली पुलिस मौके पर भी पहुंची है और बदमाश को लेकर कोतवाली पुलिस अपने थाने लेकर आई है। यहाँ पूछताछ की जा रही है। अन्य कौन कौन साथी उसके साथ मौजूद थे उनकी भी पहचान जल्द की जाएगी। लेकिन एक बड़ी घटना है भरतपुर के बाजार में देखी गई है, क्योंकि आज त्योहार को देखते हुए बाजार में भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे में भीड़ भाड़ में जब वो भागने का प्रयास करने लगे तो एक बदमाश को आसपास की जनता ने पकड़ लिया है, दबोच लिया था। जिसके बाद जो पुलिस है वो मौके पर पहुंची है। उनको लेकर, जो बदमाश है उसको लेकर थाने आई है। हालांकि ये बड़ा मामला इसलिए हो गया, कल एक मर्डर हुआ गैंगवार भरतपुर में देखी गई, आज फिर दोबारा से ऐसा वाकया सामने आया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। जी श्वेता। बिल्कुल रवि, आपने कहा कि बाजार है, क्योंकि त्योहार का वक्त है इसलिए भीड़ भाड़ भी थी। कितने बदमाश आए थे? क्या बाइक में आए थे, क्या पैदल आए थे कि मार्केट है, भीड़ भाड़ है और इसी में वो गायब हो जाएंगे? कितनी संख्या थी उनकी? 2 से 3 बदमाशों की यहाँ अभी बात सामने आ रही है। हालांकि अभी तक जो पुलिस है वो अभी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जो व्यापारी है वो घायल अवस्था में। हालांकि जो सीसीटीवी कैमरे उनको भंगाला जा रहा है, क्योंकि व्यापारी जो है उनको लघु लुहान हो गया। गोली जो चली उसके पैर के पास में लगी है और वह दुकान पर ही उसके खून निकलना शुरू हो गया। लेकिन जब गोली की आवाज से लोग भयभीत हो गए, लेकिन जब वो भागने का प्रयास कर रहे थे तो एक बदमाश को वहाँ के आसपास जो भीड़ थी उन्होंने दबोच लिया है। हालांकि उसके साथ मार पिटाई भी की गई जब तक, लेकिन पुलिस आ गई। पुलिस उसको लेके थाने गई और थाने में उससे पूछताछ की जा रही है। आखिर पूरी घटनाक्रम क्या रहा, क्यों उसने गोली चलाई, बताया जा रहा है। बदमाश जो थे ज्वेलर्स को लूटने के लिए आए थे या कोई फिरौती का कोई मामला हो सकता है, उसको लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बिल्कुल। और ये व्यापारी कौन है जिसे मारी गई गोली? देखिए, भरतपुर के कोतवाली थाना इलाके के पास जो है, वहाँ कोई जो व्यापारी है, वो व्यापारी का नाम बताया जा रहा है अजय है। अजय सराफ जो है, वहाँ एक ज्वेलर्स की दुकान थी। उस ज्वेलर्स की दुकान पर उस व्यापारी पर गोली चलाई गई थी। ठीक है, चलिए रवि, आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे इस मामले को लेकर। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुराने डाकखाने के पास की एक घटना है। हालांकि भीड़भाड़ की वजह से वहां से ये अपराधी भागने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान एक हमलावर को पकड़ा है लोगों ने, स्थानीय लोगों ने, जिसके बाद अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। 2 से 3 इनकी संख्या बताई जा रही है।